और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बीएलए ने एक बड़ा दावा कर दिया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार गिराया है। और इस दावे के साथ ही अब बीएलए का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने हाईजैक कांड को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। इसी के साथ ही अपने बयान के अंदर बीएलए ने यह भी बताया है कि जो सभी 214 बंधक मारे गए हैं, आखिरकार वो कौन थे। अब इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर जुड़ गए हैं। तो शेखर, बीएलए का पूरा ऑपरेशन क्या था और बीएलए ने जो दावा किया है कि उसने 214 बंधकों को मार गिराया है, वो सभी बंधक कौन थे? पाकिस्तान आर्मी तो एक तरफ दावा कर रही है कि वो ऑपरेशन खत्म कर चुकी है, लेकिन अब दूसरी तरफ बीएलए ने दावा कर दिया है कि उसने बंधकों को मार गिराया है। तो इस पर ज्यादा क्या नया अपडेट है? जी बिल्कुल अनुराधा, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तानी सेना ने अंजाम दिया, उसमें पाकिस्तानी सेना की ये करारी हार है। क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को अगर चलाते हैं, उसमें कैजुअलिटी अगर इतने बड़े स्केल पर होती है, तो ये अपने आप में उस देश के लिए और सेना के लिए अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। और जो सवाल आपने पूछा कि ये बात पूरी कहां पर बिगड़ गई, उसमें बता दूं कि दरअसल बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे की डेडलाइन दी गई थी। जुमे के दिन ये डेडलाइन जो है खत्म हुई और उसके बाद में बताया जा रहा है कि जो डिमांड थी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो नेता हैं, उन्हें छोड़ना था पाकिस्तानी सरकार को, लेकिन उसे लेकर किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट जब नहीं देखने को मिली, उसके बाद में इस तरह की कार्रवाई जो है बलूचों की तरफ से की गई है। उन्होंने बाकायदा इसे लेकर स्टेटमेंट भी जारी किया है। उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है वो हूबहू मैं आपको बता देता हूं। बीएलए जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक हठ धर्मिता और सैन्य अहंकार का प्रदर्शन करते हुए न केवल गंभीर वार्ता से बचने की कोशिश की, बल्कि जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज किया। इस हठ धर्मिता के परिणाम स्वरूप सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। तो ये बीएलए का बयान है। ये बीएलए के बयान में आगे भी बताया गया है कि आखिर इन बंधकों को क्यों मारा गया है, उसकी पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि किस तरीके से मारा गया है। हालांकि जो हठ धर्मिता की बात कर रहे हैं यहाँ पर बीएलए की तरफ से की जा रही है, उसे एक्सप्लेन करते हुए बता दूं कि पाकिस्तानी सेना लगातार ये कहती रही कि ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान आया था, उसमें ये कहा गया था कि 30 घंटे तक इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिसमें 33 विद्रोही मारे गए हैं, यानी कि 33 बीएलए के जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहा कि उनके 23 सैनिक मारे गए हैं, 3 रेलवे के कर्मचारी और 5 यात्री मारे गए हैं और ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया था। हालांकि बीएलए जो है वो 48 घंटे की डेडलाइन का इंतजार कर रहा था और उसके बाद में उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आगे वो बताते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से इन लोगों की हत्या की। उसमें बताया है, स्टेटमेंट में क्या लिखा है वो आपको बताता हूं। उसमें लिखा है कि फिदाइनों ने, यानी कि बॉम्बर्स ने, कुछ बंधक सैन्य कर्मियों को विशेष बोगियों में बंद कर दिया और मोर्चा संभाल लिया, जबकि अन्य स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि बीएलए के जो लड़ाके हैं उन्हें वो स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, अन्य स्वतंत्रता सेनानी बाकी बंधकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब रहे। जब पाकिस्तानी कमांडो पहुंचे तो उन्हें फिदाइनों ने घेर लिया और जोरदार हमला किया। इस दौरान कमांडो को भारी नुकसान हुआ और बंधकों को भी मार दिया गया। तो ये बीएलए ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो इस मामले में किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जब बंधक जो बीएलए के कब्जे में थे, उनकी परवाह किए बगैर पाकिस्तानी सरकार ने और पाकिस्तानी सेना ने आखिर कैसे इस बात की घोषणा कर दी कि सभी को बचा लिया गया है, इतने लोग मारे गए हैं और ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। हालांकि बात ये भी आ रही है कि जिन लोगों को मारा गया है वो सभी पाकिस्तानी सेना के जवान थे। तो ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही है कि बाकी लोगों को सुरक्षित दूसरे ठिकानों पर ले जाया गया। तो अब अपने आप में देखा होगा कि पाकिस्तानी सरकार का अब इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये खबर जो है अभी भी आई है और जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि 214 लोगों को मार दिया गया, ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी किलिंग जो है वो कही जा सकती है। जी अनुराधा, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी लगातार ट्रेन को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों का दावा था कि उन्होंने बंधकों को मार गिराया है। अब पाकिस्तानी आर्मी तो दावा कर रही है कि उसने ऑपरेशन को खत्म कर दिया है, लेकिन इसी बीच में नए नए दावे सामने आ रहे हैं। तो क्या सच है और क्या झूठ, वो धीरे धीरे सामने आएगा।